नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं अनोखी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको कुछ अनसुनी एवं रहस्यमय बातें बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति रहस्यमय बातें की ज्ञान हो तथा इससे भी खतरनाक रहस्य जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो सुनिए। गंगा के किनारे बसा वह साधारण सा गांव सप्तप्रयाग, जहां वर्षों से लोग संतुष्ट जीवन जीते थे, आज एक बेचैन रात्रि से गुजर रहा था। गांव का सबसे बुद्धिमान युवक आर्यव्रत गहन ध्यान में बैठा था, पर उसका मन शांत नहीं था। उसके पिता वेदगिरी, जो एक प्रख्यात वेदाचार्य थे, कुछ महीने पहले ही रहस्यमय तरीके से मृत पाए गए थे। न उनके शरीर पर कोई घाव था, न कोई बीमारी का संकेत, बस आंखें खुली थी, जैसे मृत्यु आने से पहले उन्होंने कुछ भयानक देख लिया हो। मृत्यु से पहले उनकी अंतिम बात थी, अमृत वहाँ नहीं है जहाँ मृत्यु नहीं, अमृत वहाँ है जहाँ मृत्यु बार बार लौटती है। ये वाक्य आर्यव्रत के लिए एक मंत्र बन चुका था। आर्यव्रत ने अपने पिता की जली हुई पांडुलिपियों में से एक को जोड़कर एक संकेत निकाला। नीलगिरी, दक्षिण के वन, जहाँ समय भी सांस लेना भूल जाता है। गांव के बुजुर्गों ने चेताया, वहाँ मत जाना आर्यव्रत, जो गया कभी वापस नहीं आया। वह भूमि शापित है और वहाँ की रक्षक कोई स्त्री नहीं, स्वयं काल विध्वंसी है। पर आर्यव्रत नहीं रुका। एक रात वह एक गुप्त मार्ग से निकल पड़ा, अपने पिता की लकड़ी की माला, एक जलघट और वह पांडुलिपि लेकर, जिस पर एक शब्द उकेरा था, विषकुंड। जैसे जैसे वह दक्षिण के वन में प्रवेश करता गया, वातावरण बदलता गया। वृक्षों की शाखाएं ऊपर नहीं नीचे झुकी थी, पक्षी नहीं थे, और अजीब बात, उसके पांवों के नीचे धरती नहीं, जल की धड़कन जैसी कुछ थी। तीसरे दिन गहरी रात में एक जली हुई भूमि पर उसे एक अकेली अग्नि जलती दिखी। पास पहुंचने पर वहां कोई मानव नहीं, केवल हड्डियों से बनी एक माला थी और उसके मध्य एक तांबे की पट्टिका, जिस पर खुदा था, जो अमरता चाहता है उसे मृत्यु से हाथ मिलाना होगा। तभी वहां एक स्वलैरी गूंजी स्त्री स्वर, जैसे दूर किसी गुफा से निकल रही हो। आर्यव्रत, यदि तू खोज रहा है अमृत, तो तैयार हो जा शाप पीने के लिए। आर्यव्रत ने उस स्वर की दिशा में देखा और पहली बार उसे देखा नीलगिरी का धुंधला द्वार और उसके पार विषकुंड की परछाई। तीसरी रात्रि की वह अग्नि बुझ चुकी थी, पर आर्यव्रत की आंखों में अब एक अनदेखी नगरी की झलक बस चुकी थी। नीलगिरी, एक भूली हुई सभ्यता, जहाँ से न तो सूर्य का प्रकाश आता था, न ही समय का कोई बोध होता था। आर्यव्रत उस अग्नि के केंद्र से पूर्व दिशा की ओर बढ़ा, जहाँ धुंध की चादर फैली थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे एक अजीब सुगंध आने लगी, न चंदन न विष, बल्कि दोनों का संगम। इस वन में कोई पक्षी नहीं था, कोई जानवर नहीं था। आर्यव्रत ने एक पत्थर उठाकर फेंका, लेकिन गिरने की आवाज नहीं आई। वह सहम गया। ये भूमि केवल गति को स्वीकार करती है, ध्वनि को नहीं। उसके मन में कोई स्फुट स्वर गूंजा। उसने पीछे देखा, जिस राह से वह आया था, अब वहाँ केवल गहरा जल था। उसकी वापसी अब असंभव थी। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक द्वार देखा, विशाल काले पत्थर का बना हुआ, जिस पर दो शब्द उकेरे थे, अनुग्रह नील। द्वार के ऊपर न तो कोई ताले थे, न ही द्वारपाल। फिर भी आर्यव्रत का मन बोझिल हो गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, धड़ाम, द्वार स्वयं खुल गया, जैसे वह किसी आगंतुक की प्रतीक्षा कर रहा हो। द्वार के भीतर प्रवेश करते ही आर्यव्रत स्तब्ध रह गया। यह एक संपूर्ण नगरी थी, पर हर घर खुला, हर दीपक जला हुआ, हर मार्ग खाली, जैसे लोग यहाँ अभी अभी उठकर चले गए हों, पर सदियों पहले। सड़कें कांच जैसी चमक रही थी और ऊपर आकाश नहीं था, बल्कि एक नीला गुंबद, जिसमें कोई गति नहीं थी, कोई बदलते रंग नहीं। नीलगिरी जीवित थी, पर निष्पन्न। अचानक
उसकी दृष्टि एक स्त्री पर पड़ी। वह एक ऊंची शिला पर बैठी थी, आंखें बंद, शरीर धवल वस्त्र में लिपटा और बाल जैसे राख में रंगे हुए हों। उसने आंखें खोली। आर्यव्रत, तू आ गया, जैसी भविष्यवाणी थी। आर्यव्रत चौंका। आप मुझे जानती हैं? मैं विरक्ता हूँ, इस नगरी की अंतिम व्रतधारिणी। और तू अंतिम पथिक है। विश्वकुंड ने तुझे बुलाया है। वह धीरे धीरे उसके पास आए और बोली, विश्वकुंड का जल जीवन नहीं देता, वह केवल निर्णय मानता है। इस नगरी में प्रवेश कर चुका है, अब तुझे 3 द्वारों से गुजरना होगा। स्मृति, संशय और स्वाहा। और हर द्वार तुझसे एक स्मृति मांगेगा, वो भी जिसे तू भूलना चाहता है। आर्यव्रत हिल गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि अमृत की खोज उसे अपने अतीत की पीड़ा में धकेलेगी। विरक्ता ने आसमान की ओर देखा और धीरे कहा, इस नगरी के निवासी अमर थे, पर उन्होंने मृत्यु का अनादर किया। अब वे यही भटकते हैं, न जीवित न मृत। वे तुझे रोकने आएंगे आर्यव्रत, क्योंकि विश्वकुंड का जल केवल एक को पुनर्जीवित करता है, और वो तू नहीं हो सकता। विरक्ता की चेतावनी के पश्चात आर्यव्रत को लगा जैसे किसी अदृश्य भार ने उसकी आत्मा को जकड़ लिया हो। उसकी दृष्टि नीले आकाश की ओर थी, जहाँ कोई सूरज नहीं था, कोई तारे नहीं, केवल स्थिरता, जैसे समय ठहर गया हो। विरक्ता ने एक छोटी सी लौ उठाई, एक काले दीप से निकली नीली ज्वाला, जो हवा में कांपती नहीं थी। यह अग्नि बिंदु है, उसने कहा, केवल वही इसे थाम सकता है जिसकी आत्मा किसी स्मृति से बंधी हो। अब तू स्मृति द्वार की ओर जाएगा। नीलनगरी के भीतर एक मार्ग था, जो किसी नदी सा मुड़ा हुआ, पत्थरों से बना और धुंध से ढका था। मार्ग के दोनों ओर खंभे थे, जिन पर किसी भाषा में श्लोक खुदे थे, पर वे हर बार बदल जाते जब आर्यव्रत उन्हें देखता। यह नगरी मन की प्रतीक्षाया है, विरक्ता ने कहा। तेरा भय, तेरी यादें, तेरी कामनाएं, यही तुझे दिशा देंगी। आर्यव्रत उस मार्ग पर बढ़ा। उसके हर कदम पर मार्ग बदलता जाता, जैसे उसे किसी अदृश्य बुद्धि द्वारा भुलावे में रखा जा रहा हो। अंततः वह एक द्वार तक पहुंचा, एक अर्धगोलाकार पत्थर का बना विशाल द्वार, जिसके ऊपर जल टपकता था, जैसे वह स्वयं रो रहा हो। द्वार ने बिना छुए ही प्रश्न किया, क्या तू अपनी सबसे गहरी स्मृति छोड़ सकता है? आर्यव्रत चौंका। उसके मन में कौंधा अपने पिता की वह अंतिम छवि। आंखें खुली, शब्द अधूरे, और वो वाक्य, अमृत वहाँ नहीं है जहाँ मृत्यु नहीं। उसने आंखें बंद की और स्मृति को छोड़ा, जैसे किसी जल में कूद पड़ा हो। द्वार खुल गया। अब सामने था विश्वकुंड, एक विशाल, काले पत्थरों से घिरा सरोवर, जिसका जल स्थिर नहीं था, वह सांस लेता प्रतीत होता था। हर कुछ क्षणों में उसकी सतह पर कोई आकृति बनती और फिर विलीन हो जाती, एक आंख, एक हाथ, एक चेहरा। आर्यव्रत थिथक गया। जैसे ही उसने आगे बढ़कर उस जल में झांका, उसने स्वयं को देखा, पर एक अन्य रूप में। एक बालक जो भाग रहा है, और एक छाया जो उसका पीछा कर रही है। वह छाया कोई और नहीं, स्वयं आर्यव्रत था, पर एक और जन्म में। विरक्ता पीछे से आए और बोली, विश्वकुंड केवल जल नहीं, ये तेरा आईना है, जो तुझे तेरे सबसे गहरे प्रश्नों से मिलाता है। और जब प्रश्न सामने खड़े होते हैं, तो उत्तर बन जाते हैं शत्रु। आर्यव्रत ने विश्वकुंड की ओर देखा, और एक हल्की सी लहर उठी। उसने सुना, क्या तू अपने पूर्व जन्म की मृत्यु स्वीकार करेगा? आर्यव्रत विश्वकुंड के सम्मुख खड़ा था। नीला जल उसकी आंखों में उतर चुका था, और मन में प्रश्नों का सैलाब था। लेकिन अब प्रश्न यह नहीं था कि वह कौन है, बल्कि यह कि विरक्ता कौन है। वह स्त्री जो सब कुछ जानती है, और फिर भी मौन है। विरक्ता, आर्यव्रत ने धीरे से कहा, तुम कौन हो, और मुझे क्यों जानती हो जन्मों से? विरक्ता ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरा दुख और एक शांत आग थी। तू जन्मों से मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, आर्यव्रत, और मैं तुझसे हर युग में वही प्रश्न पूछती रही हूँ। क्या तू अपने भीतर के विश्व को पहचान सकता है?
आर्यव्रत ने पूछा, क्या तुम मानव हो? विरक्ता मुस्कुराए, लेकिन वह मुस्कान कोई साधारण हर्ष नहीं थी। वह किसी प्राचीन पीड़ा की छाया थी। मैं थी मानव, पर जब नील नगरी शापित हुई, तब मुझे अमृत नहीं मिला, मुझे जागृति मिली। मैं इस नगरी की आत्मा बन गई, और तब से हर युग में मैं उसकी प्रतीक्षा करती हूँ जो ऋषिकुंड को फिर से शुद्ध कर सके। अब वह आर्यव्रत के सामने आकर खड़ी हुई। वह बोली, तू ऋषिकुंड की राह पर है, पर उससे पहले तू मेरी 3 परीक्षाओं से गुजरेगा। पहली दृष्टि की अग्नि, दूसरी वाणी की परीक्षा, और तीसरी स्पर्श का सत्य। आर्यव्रत ने आश्चर्य से पूछा, ये परीक्षाएं क्यों? क्योंकि ऋषिकुंड केवल शरीर का नहीं, चेतना का अमृत है, और चेतना को कोई भी तभी छू सकता है जब वह स्वयं को पहचान चुका हो। विरक्ता ने अपने हाथों में फिर से वही नीली ज्वाला प्रकट की। देख इस अग्नि में और बता, क्या तू वही है जो तू मानता है? आर्यव्रत ने अग्नि में झांका। वहां उसने देखा एक किशोर, जो एक गुरुकुल में ज्ञान प्राप्त कर रहा था। पर उसी किशोर की आंखों में ईर्ष्या थी, घमंड था। वह ज्ञान को सेवा नहीं, शक्ति बनाना चाहता था। यह मैं हूँ, उसने घबराकर पूछा। ये वह है जिसे तू भूल चुका है? विरक्ता बोली, पर ऋषिकुंड सब कुछ जानता है, हर जीवन, हर पाप। क्या तू इसे स्वीकार करता है? आर्यव्रत ने सिर झुका लिया। हाँ, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मैं अपने भीतर का अंधकार जानता हूँ। अग्नि शांत हो गई। विरक्ता ने पहली बार उसकी ओर हाथ बढ़ाया। एक परीक्षा पूरी हुई, 2 बाकी हैं, पर अगली परीक्षा में तुझे झूठ बोलना होगा और सच भी, और देखना होगा कि तू किसमें खो जाता है। आर्यव्रत ने उसकी आंखों में झांका। अब वह केवल एक स्त्री नहीं लग रही थी, वह काल की संरक्षिका, समय की साधिका प्रतीत हो रही थी। नीलनगरी की हवाएं अब और भी भारी हो चुकी थी। हर कदम के साथ आर्यव्रत अनुभव कर रहा था कि वह किसी रहस्य की गहराइयों में उतर रहा है, जहां शब्द तलवार बन सकते थे और मौन एक शाप। विरक्ता उसे लेकर एक दूर मंदिर की ओर बढ़ी। यह मंदिर किसी देवता का नहीं था, बल्कि स्वर बिंदु का, एक ऐसी ऊर्जा का जो वाणी को रूप देती थी और सत्य को पहचानती थी। मंदिर के भीतर एक श्वेत मंच था, जिस पर 7 शंखों की माला लटकी थी। हर शंख एक अलग ध्वनि से जुड़ा था, कोई रुदन, कोई क्रोध, कोई सुख, कोई मौन। विरक्ता ने कहा, आर्यव्रत, वाणी से ब्रह्मांड चलता है, और वाणी से ही उसका विनाश भी होता है। अब तू 3 प्रश्नों का उत्तर देगा, पर उनमें से 2 झूठ होने चाहिए, और एक होगा केवल मौन। जो मौन को पहचान लेगा, वही विश्वकुंड को समझ सकेगा। आर्यव्रत भी थका। उसने उत्तर दिया, हाँ, पर उसकी ध्वनि खुद उसे सच्ची नहीं लगी, क्योंकि वह जानता था वह केवल ज्ञान चाहता था, जीवन नहीं। शंख से एक मंद स्वर फूटा, झूठ की स्वीकृति। आर्यव्रत मुस्कुराया और बोला, नहीं, और यह उत्तर पूर्ण रूप से झूठा था। उसके भीतर एक बच्चा आज भी मृत्यु से कांपता था, अपने पिता की मृत्यु, अपने गुरु की जलती चिता। दूसरा शंख भी गूंजा और उसने झूठ को स्वीकार कर लिया। अब आर्यव्रत मौन हो गया। विरक्ता उसकी ओर देखने लगी। मंदिर की सारी ध्वनियां थम गईं। उसने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह जानता था उसके मन में कोई नहीं था जिसे पुनर्जीवित करना है। न पिता, न माँ, न कोई प्रेम, केवल एक इच्छा थी, विश्वकुंड को देखना, समझना और उसके रहस्य को उजागर करना। मौन पूर्ण था, और तभी एक शंख फटा, वो नहीं जिसे विरक्ता ने लटकाया था, बल्कि मंदिर की छत से। तू मौन के सत्य तक पहुंच गया है, आर्यव्रत। अब विश्वकुंड तुझे स्वीकार करेगा। अब विरक्ता की आंखों में एक चमक थी, पर वह प्रेम की नहीं थी, वह संघर्ष की थी। तू 2 परीक्षाओं में सफल रहा, पर तीसरी सबसे कठिन है। स्पर्श का सत्य। ये परीक्षा तुझे भीतर से तोड़ सकती है, आर्यव्रत, क्योंकि तुझे उस स्पर्श को पहचानना है जो तुझे विष बनाता है, और जो तुझे अमृत। आर्यव्रत ने सिर झुकाया।
वह तैयार था, लेकिन उसके भीतर अब एक और प्रश्न था। क्या विरक्ता ही वह है जिससे मेरा संबंध पूर्व जन्मों से रहा है? नीलनगरी की नीली चुप्पी में अब एक घना रहस्य समाया हुआ था। आर्यव्रत की यात्रा अब अंतिम मोड़ पर थी, जहां हर कदम उसे और गहरे अंधकार में ले जा रहा था। विरक्ता की आंखों में अब कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक शाश्वत सत्य का प्रतिबिंब था। वह जानती थी आर्यव्रत को वह अंतिम परीक्षा दी जानी थी, जो न केवल उसकी शक्ति को, बल्कि उसकी आत्मा को भी परखेगी। ये थी स्पर्श का सत्य। विरक्ता ने आर्यव्रत को उस मंदिर से बाहर निकाला। अब वह उसे लेकर एक और स्थान पर जा रही थी। यह एक विशाल खाई थी, जिसकी धुंधले पानी में कुछ अदृश्य शक्तियां समाई हुई थी। चारों ओर बर्फीली हवाएं बह रही थीं, लेकिन आर्यव्रत को ये ठंडक कोई आंतरिक आग जैसी लगी। विरक्ता ने कहा, ये खाई एक यथार्थ है, जो हर जीव की आत्मा में गहरी जाती है। ये तुझे वह स्पर्श देगा, जो तुझे अपनी पहचान का एहसास कराएगा। पर ध्यान रखना, ये स्पर्श विष भी बन सकता है, और अमृत भी। आर्यव्रत ने उसकी ओर देखा। ये तो वही खाई थी, जिसका उसने पहले कभी सपना देखा था। एक विशाल शून्य, जहां उसने अपनी कटी फटी आत्मा को महसूस किया था। विरक्ता ने एक हाथ बढ़ाया और खाई की ओर इशारा किया। आगे बढ़ो आर्यव्रत, यहाँ वह स्पर्श मिलेगा, जो तुझे अपना सत्य समझाएगा। आर्यव्रत का शरीर कांपने लगा। उसने एक गहरी सांस ली और खाई की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही उसका पहला कदम उस जल में पड़ा, उसे एक तीव्र झटका महसूस हुआ। एक अदृश्य शक्ति ने उसे लपेट लिया। उसका पूरा शरीर शून्य में विलीन हो रहा था, और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके अंदर से कोई गहरी आवाज गूंज रही हो। ये तेरा स्पर्श नहीं है, एक आवाज गूंजी। ये वही स्पर्श है जो तेरे जीवन की सबसे गहरी पीड़ा को छूने आ रहा है। आर्यव्रत की आंखों में अंधकार छा गया। जल में डूबते हुए उसने पाया, वह जल अब ऋषिकुंड की उस सड़ी गली स्थिति को लेकर उसे महसूस करा रहा था, जो उसने अपनी पूरी जिंदगी से नहीं देखी थी। ये जल उसी स्पर्श को देता था, जो दर्द और अवसाद की पराकाष्ठा तक ले जाता था। उसके अंदर की आत्मा, जो खुद को शुद्ध समझ रही थी, अब उस भय से तड़पने लगी थी, जिसे वह जीवन भर छुपाता आया था। उसकी जड़ें, उसकी वास्तविकता, उसकी विफलताएं। आर्यव्रत के हाथों में वह दर्द फैलने लगा। उसके हाथों की उंगलियां जल में डूबने लगी, और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने देखा वह अपने अतीत में था। वह छोटे से गांव में था। वह कच्चे रास्तों पर दौड़ता हुआ बच्चा। वह अपने पिता के साथ था, और पिता के हाथ से वह अविस्मरणीय वचन सुने थे। तू हमेशा सत्य से जुड़ा रहेगा आर्यव्रत। कोई भी शक्तियां तुझे भ्रष्ट नहीं कर सकती। लेकिन आज वह पिता नहीं था। वह असफल था, क्योंकि उसने कभी वह सत्य नहीं जाना था, जो उसकी आत्मा से जुड़ा हुआ था। उसका भ्रम टूट चुका था। वह विष बन चुका था, क्योंकि उसने अपने अंतःकरण के उस विष को कभी महसूस नहीं किया था। आर्यव्रत ने जोर से आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। वह जान चुका था, स्पर्श केवल बाहरी नहीं था, वह उस आत्मा के भीतर एक गहरी पहचान थी, जो उसे अपने वास्तविक रूप को दिखाती थी। वह स्पर्श सिर्फ एक एहसास था, एक तीव्र सच्चाई, जिसे वह छिपाता रहा था। अब वह उस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार था। उसने धीरे से अपनी उंगलियां उठाईं और जल से बाहर की ओर बढ़ाया। अचानक जल की गहरी नीली लहरें रुक गईं। वह अब न केवल शारीरिक रूप से बाहर आया था, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी उसने अपनी आत्मा को मुक्त कर लिया था। विरक्ता ने देखा और मुस्कुराई। अब तू समझ गया, आर्यव्रत, विष और अमृत केवल बाहर नहीं, अंदर होते हैं। तू अब ऋषिकुंड का वास्तविक वारिस है। आर्यव्रत अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसके शरीर से उस ऋषिकुंड का अंधकार छलक चुका था, जो उसे घेरकर जीवन भर उसके भीतर छिपा हुआ था। वह अब खुद को जान चुका था, अपनी अतीत की हर गलती, हर भय और हर भ्रम को वह स्वीकार चुका था। लेकिन अब सवाल था, क्या वह ऋषिकुंड के रहस्य को उजागर कर सकेगा? और क्या उसे वह शक्ति मिलेगी
जो इस अंधकार से मुक्ति दिला सके। विरक्ता के शब्दों का गूढ़ अर्थ उसके दिमाग में गूंज रहा था। वह अब उस रहस्यमय स्थान में था जहां एक नई शक्ति का आरंभ होने वाला था। विश्वकुंड अब उसका रास्ता दिखाने के लिए तैयार था, लेकिन क्या वह इस चुनौती का सामना कर पाएगा? विरक्ता ने आर्यव्रत से कहा, तू अब उन दरवाजों तक पहुंच चुका है जिनसे विश्वकुंड का रहस्य बाहर आएगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि तू उस रहस्य को समझ पाएगा, क्योंकि इस रहस्य को केवल वही समझ सकता है जिसने अमृत को महसूस किया हो, और तुझे यह अमृत तभी मिलेगा जब तू पूरी तरह से अपने अंधकार को जान लेगा। आर्यव्रत ने सिर झुका लिया। वह जान चुका था कि विश्वकुंड में प्रवेश करना केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं थी, यह एक मानसिक और आध्यात्मिक यात्रा थी। ये तो आत्मा के भीतर की परतों को खंगालने का सफर था। अब वह उस यात्रा में अकेला था। विरक्ता ने एक आखिरी बार उसकी ओर देखा और फिर धीरे से कहा, अब तू वह रास्ता देखेगा जिस रास्ते पर अमृत है, लेकिन ध्यान रखना वह रास्ता बहुत कठिन है और उस रास्ते पर तुझे हर कदम पर अपने डर का सामना करना होगा, क्योंकि वह अमृत जिसे तू ढूंढ रहा है केवल एक आंतरिक शुद्धता से प्राप्त होता है। आर्यव्रत ने फिर से विश्वकुंड की ओर रुख किया। उसके भीतर अब एक गहरी शांति थी और यह शांति उसे उस रहस्य की ओर खींच रही थी जिसे वह समझने के लिए समय से पहले ही निकल पड़ा था। वह विश्वकुंड के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचने के लिए तैयार था। जैसे ही उसने उस रहस्यमय शरण में प्रवेश किया, उसे महसूस हुआ कि समय जैसे थम चुका था। विश्वकुंड के भीतर वह सभी प्राचीन शक्तियां और शाप छिपी थी जिन्हें कोई नहीं देख सकता था। लेकिन अब आर्यव्रत को ये समझ में आ रहा था, ये केवल एक स्थान नहीं था, बल्कि ये पूरी संसार की चेतना का प्रतीक था। ये वह गहरा रहस्य था जो हर जीव के भीतर मौजूद था, लेकिन कोई भी उसे जान नहीं पाता था। जैसे ही आर्यव्रत ने विश्वकुंड के केंद्र में प्रवेश किया, उसे एक नीली धारा दिखाई दी जो शांत और धीमी गति से बह रही थी। वह धारा किसी पवित्र जल जैसी लग रही थी, लेकिन साथ ही उसमें एक गहरी शक्ति थी, एक ऐसी शक्ति जो जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा को मिटा सकती थी। विरक्ता की आवाज फिर से गूंजने लगी, यह अमृत नहीं है जो तू जानता है आर्यव्रत, यह उस आत्मा का अमृत है जो हर जीवन में समाई हुई है। यह अमृत तेरे भीतर छुपा हुआ था, पर तू कभी उसे महसूस नहीं कर पाया। आर्यव्रत ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ वह अमृत जो कभी बाहर खोजता था, वह अब उसके भीतर था। यह कोई बाहरी शक्ति नहीं थी, यह आत्मा की पवित्रता का परिणाम था। वह अब जान चुका था कि अमृत केवल उस सत्य में था जिसे उसने अब स्वीकार किया था। यह अमृत वह था जो विश्वकुंड को शुद्ध कर सकता था, वही अमृत जो उसकी आत्मा को शुद्ध करने का सामर्थ्य रखता था। आर्यव्रत ने धीरे से हाथ बढ़ाया और उस नीली धारा को छुआ। जैसे ही उसका हाथ जल में डुबोने लगा, उसने महसूस किया कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ने वाला है। वह अमृत अब उसके भीतर समा रहा था और तभी उसकी आत्मा ने उस शक्ति का पूर्ण एहसास किया जो उसे हर जीवन से जोड़ने वाली थी। उसने देखा, वह अब पूरी दुनिया को देख रहा था, हर एक आत्मा को, हर व्यक्ति, हर प्राणी, हर शेषित जीव एक साझा शक्ति से बंधे हुए थे। वह यह महसूस कर रहा था कि वह अब केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि वह शक्ति था जो सब में बसी हुई थी। अब विश्वकुंड के सभी अंधकार और रहस्य स्पष्ट हो गए थे। आर्यव्रत ने सिर झुका लिया और फिर धीरे से कहा, मैं जान गया हूँ विरक्ता, विश्वकुंड वह नहीं है जो बाहर दिखाई देता है, वह तो हमारे भीतर बसा हुआ एक शक्ति का स्रोत है जिसे हम केवल पहचान नहीं पाते। लेकिन अब मैं इसे समझ चुका हूँ, विरक्ता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने वह रास्ता पाया आर्यव्रत, अब तुम वह अमृत हो जो समस्त विश्वकुंड को शुद्ध कर सकेगा। तुम अब उस शक्ति के स्वामी हो जो सबको जीवन और मृत्यु से परे ले जा सकती है।
आर्यव्रत ने अब वह शक्ति हासिल कर ली थी जिसे वह एक सपना मानता था। विश्वकुंड के रहस्यों ने उसे आत्मा की गहराई तक पहुंचा दिया था और अब वह व्यक्ति बन चुका था जो न केवल आत्मा को शुद्ध कर सकता था बल्कि उसे हर संसार से जोड़ने की शक्ति भी प्राप्त कर चुका था। लेकिन अब उसे एक और चुनौती का सामना करना था, क्या वह इस शक्ति का सही उपयोग कर पाएगा। विरक्ता ने उसे उस रहस्यमय स्थान से बाहर लाकर एक शांत जगह पर बैठाया। चारों ओर अब एक शांति छाई हुई थी जो पहले कभी नहीं थी। वह अब पूरी तरह से उस स्थान से जुड़ चुका था जहां अमृत और विष दोनों का अस्तित्व था। लेकिन एक प्रश्न अब भी खड़ा था, क्या आर्यव्रत अब विश्वकुंड को शुद्ध कर सकेगा या वह खुद उस शक्ति के आगे रह जाएगा। विरक्ता ने आर्यव्रत को देखा और कहा, अब वह शक्ति तुझे ये बता रही है आर्यव्रत कि हर शक्ति का एक उद्देश्य होता है। तू उस उद्देश्य को पहचानने में सक्षम हो गया है, लेकिन ये केवल तभी संभव है जब तू खुद को पूरी तरह से समझे। विश्वकुंड का रहस्य जिसे तूने छुआ है वह केवल एक स्वयं की मुक्ति का प्रतीक है। अब तुझे वह शक्ति पृथ्वी पर फैलानी होगी। आर्यव्रत की आंखों में अब आत्मविश्वास था, लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा था जो उसे भयभीत कर रहा था। क्या वह इस शक्ति को सही तरीके से उपयोग कर पाएगा। आर्यव्रत ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि वह अब केवल खुद को नहीं बल्कि हर एक जीव को महसूस कर सकता था। उसकी आत्मा अब उस विश्वकुंड से जुड़ चुकी थी जो जीवन और मृत्यु दोनों की सीमाओं को मापता था। वह समझ चुका था कि विश्वकुंड केवल एक भय और अंधकार नहीं था, वह जीवन की असली संभावनाओं का स्रोत था। अब उसे यह समझ में आ रहा था कि यही वह शक्ति थी जो पृथ्वी की संतुलन को बनाए रखती है। वह शक्ति जिसे वह अमृत और विष के रूप में समझने की कोशिश कर रहा था, अब उसे यह महसूस हो रहा था कि दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के बिना अधूरा था। वह उठ खड़ा हुआ और विरक्ता की ओर देखा। उसने कहा, मैं समझ चुका हूँ विरक्ता, ये शक्ति केवल आत्मा के भीतर नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के हर अंश में समाई हुई है। ये विष और अमृत दोनों का संयोजन है। अब मुझे इसे हर स्थान में फैलाना होगा, हर जीव में समाहित करना होगा ताकि यह संतुलन बना रहे और हर जीव के भीतर शांति और आंतरिक सत्य का अस्तित्व रहे। विरक्ता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अब वह शक्ति हो आर्यव्रत जो विश्वकुंड को शुद्ध कर सकती है। अब तुम्हारे पास ये शक्ति है जिससे तुम विष और अमृत के बीच संतुलन बनाए रख सकते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। तुम इसे पृथ्वी पर फैलाओ तो ये जीवन का आधार बनेगा। यदि तुम गलत राह पर चले तो ये शक्ति विनाश भी लाएगी। आर्यव्रत ने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। उसने मन ही मन प्रण लिया कि वह इस शक्ति का सही उपयोग करेगा। वह जानता था कि अब उसकी यात्रा का अंतिम चरण आ चुका था। उसने अपने हाथों में उस अमृत को महसूस किया जो अब पूरे ब्रह्मांड में बहने वाला था। यह अमृत अब उसके भीतर से बाहर की दुनिया में फैलने के लिए तैयार था। जैसे ही उसने अपनी शक्ति का विस्फोट किया, उसने देखा एक नीला प्रकाश पूरे पृथ्वी के चारों ओर फैलने लगा। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, ये वह ऊर्जा थी जो जीवन को हर रूप में छूने वाली थी। यह ऊर्जा जीवन को फिर से शुद्ध कर रही थी। वह हर एक जीव, हर एक प्राणी के भीतर उस ऊर्जा को महसूस कर सकता था जो उसकी आत्मा को जागृत कर रही थी। विरक्ता ने उसे देखा और कहा, तुमने वह कार्य पूरा किया आर्यव्रत जो कोई भी नहीं कर सकता था। अब विश्वकुंड से जो शक्ति निकली है वह अब जीवन का रूप ले चुकी है। तुम अब उस शक्ति के स्वामी हो जो संसार में शांति और संतुलन लाएगी। लेकिन याद रखना, ये शक्ति केवल एक संतुलन बनाए रखने के लिए है, कभी इसे अधिक उपयोग में मत लाना, नहीं तो यह वही शक्ति बन जाएगी जो पहले थी, एक विनाशकारी शक्ति। आर्यव्रत ने सिर झुका लिया और विरक्ता का आशीर्वाद लिया। वह जानता था कि अब वह एक नया मार्ग दिखाने वाला था, एक ऐसा मार्ग जहां विष और अमृत दोनों को समान रूप से स्वीकारा जाएगा।
वह अब केवल एक साधारण इंसान नहीं था, वह शक्ति बन चुका था जो ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रख सकती थी। आर्यव्रत ने अब वह शक्ति प्राप्त कर ली थी जो विषयकुंड की गहरी रहस्यमय ऊर्जा से जुड़ी थी। ये शक्ति अब केवल उसके शरीर और आत्मा में नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के हर अंश में फैलने लगी थी। उसने वह अमृत जो उसने विषयकुंड से प्राप्त किया था, पृथ्वी पर भेज दिया था। ये वह अमृत था जो जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा को मिटा सकता था। यह अमृत अब संसार के हर कोने में बह रहा था और प्रत्येक जीव को उसकी वास्तविकता से जागरूक कर रहा था। लेकिन आर्यव्रत के सामने अब एक नई चुनौती थी। वह केवल शक्ति का स्वामी नहीं बन सकता था, उसे इसे सही दिशा में इस्तेमाल करने के लिए एक मार्गदर्शक बनना था। क्या वह इस शक्ति का उपयोग सही तरीके से करेगा, या उसे अपने पिछले डर और भ्रमों के कारण ये शक्ति उल्टे परिणाम देगी? विरक्ता के शब्द अब भी आर्यव्रत के दिमाग में गूंज रहे थे। ये शक्ति केवल संतुलन बनाए रखने के लिए है। अगर तुम इसका दुरुपयोग करोगे तो यह वही विनाश बन जाएगी जो पहले थी। आर्यव्रत अब समझ चुका था कि विषयकुंड से प्राप्त शक्ति वह अमृत नहीं था जो आसानी से ग्रहण किया जा सकता था। ये शक्ति पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ उपयोग करने वाली थी, क्योंकि इसमें जीवन के हर पहलू की कड़ी होती थी। लेकिन आर्यव्रत के भीतर एक गहरी असुरक्षा का बीज था। क्या वह इस शक्ति को सही दिशा में प्रयोग कर पाएगा, या वह इस शक्ति के खेल में खुद ही उलझ जाएगा? वह धीरे धीरे अपनी यात्रा की ओर बढ़ने लगा। वह जानता था कि उसकी आंतरिक यात्रा अब समाप्त नहीं हुई थी। यह एक निरंतर प्रक्रिया थी जिसमें उसे अपनी आत्मा और अपनी शक्ति दोनों को संतुलित करना था। उसकी शक्ति अब वह रूप ले चुकी थी जो संसार के हर प्राणी को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। लेकिन क्या वह इसे सही रूप में दूसरों के लिए उपयोग में ला सकेगा? एक दिन आर्यव्रत एक निर्जन स्थान पर बैठा हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी शक्ति को पूरी तरह से महसूस किया। उसके भीतर एक अजीब सा शांति का एहसास हो रहा था। उसे महसूस हुआ कि वह केवल एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह ब्रह्मांड के हर अस्तित्व का हिस्सा था। उसकी आत्मा अब विषयकुंड से जुड़ी हुई थी और उसने समझा, ये शक्ति केवल उस संतुलन को बनाए रख सकती है जो जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर है। आर्यव्रत ने गहरी सांस ली और फिर अपनी आंखें खोल दी। वह जानता था कि अब वह अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। अब उसे ये दिखाना था कि शक्ति का सही उपयोग केवल उस रास्ते पर चलने से ही संभव है जो आत्मा के भीतर से शुरू होता है। जैसे ही आर्यव्रत ने अपनी शक्ति का उपयोग किया, वह देखने लगा कि चारों ओर के लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे थे। वे अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर रहे थे और उन्हें ये समझ में आ रहा था कि जीवन में संतुलन की आवश्यकता है। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं था, यह एक आध्यात्मिक जागरण था जो दुनिया के हर प्राणी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। सभी लोग अब अपनी आत्मा के गहरे हिस्सों से जुड़ने लगे थे। उनके भीतर भी वही अमृत था जो आर्यव्रत के भीतर समाया हुआ था, लेकिन अब वे इसे पहचानने लगे थे। ये शक्ति अब एक नई दुनिया का निर्माण कर रही थी, जहां हर जीव को अपने अस्तित्व का महत्व समझ में आ रहा था। आर्यव्रत ने देखा कि अब पृथ्वी पर हर स्थान पर जीवन का एक नया रूप था। वह शक्ति अब हर पेड़, हर जल स्रोत और हर जीव के भीतर बह रही थी। यह अमृत का रूप अब जीवन के हर पहलू में प्रकट हो चुका था और सभी को यह महसूस हो रहा था कि वे अब उस अदृश्य शक्ति से जुड़ गए थे जो उन्हें जीवन की सही दिशा दिखा रही थी। लेकिन आर्यव्रत को अब भी एक चुनौती का सामना करना था। क्या वह इस शक्ति को सही तरीके से नियंत्रित कर पाएगा? क्या वह इसे संतुलन के साथ रख पाएगा? विरक्ता ने अब आर्यव्रत को देखा और कहा, तुमने वह कार्य किया जिसे करने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं। अब तुम्हारे पास वह शक्ति है जो संसार को संतुलित रख सकती है। लेकिन याद रखना, शक्ति का सही उपयोग केवल एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता। ये शक्ति उन सभी के भीतर समाई हुई है जो इस धरती पर मौजूद है। तुम अब सिर्फ एक
मार्गदर्शक हो, जो दूसरों को इस शक्ति का सही उपयोग सिखाएगा। आर्यव्रत ने सिर झुका लिया और विरक्ता का आशीर्वाद लिया। वह जान चुका था कि अब उसका जीवन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी और ब्रह्मांड के लिए था। उसका उद्देश्य अब एक नई दुनिया के निर्माण का था, जहां हर जीव एक साथ शांति और संतुलन में रह सके। आर्यव्रत अब उस समय से गुजर चुका था, जहां वह एक साधारण मानव से दिव्य शक्ति के स्वामी में बदल चुका था। वह अब उस शक्ति का मालिक नहीं था, बल्कि वह स्वयं उस शक्ति का रूप बन चुका था। वह जानता था कि अब उसकी यात्रा का अंतिम अध्याय शुरू हो चुका था, लेकिन इस अध्याय में उसे केवल अपने भविष्य की दिशा तय नहीं करनी थी, बल्कि उसे अपने अतीत को भी पूरी तरह से समझना था, ताकि वह सही मार्ग पर चल सके। क्या वह अपने अतीत की गलतियों से सीख पाएगा, या वह फिर से उन पुरानी भूलों में फंस जाएगा? आर्यव्रत ने अपनी आंखें बंद की और अपने अतीत को याद किया। वह उन दिनों को याद करता था, जब वह एक साधारण युवक था, जो केवल अपनी शक्ति की खोज में था। उसे याद था कि किस तरह उसने अपनी खोई हुई शक्ति को फिर से प्राप्त करने के लिए कई संघर्ष किए थे। उसके अंदर एक अजीब सा भय था, क्या वह फिर से अपने अतीत के उन भयावह संघर्षों में फंस जाएगा? वह जानता था कि उसके पास अब वह शक्ति थी, जो पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रख सकती थी, लेकिन क्या वह खुद उस संतुलन को बनाए रख पाएगा? क्या वह अपने अतीत के भ्रम और गलतियों को सही कर सकेगा? उसने अपने आप से सवाल किया, क्या मैं अब उस व्यक्ति को देख पा रहा हूँ, जिसे मैं हमेशा से बनना चाहता था, या मैं फिर से उसी व्यक्ति के रूप में लौट रहा हूँ, जो कभी भ्रमित था? आर्यव्रत ने गहरी सांस ली और अपने भीतर की आवाज को सुना। उसकी आत्मा अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी थी। वह जानता था कि उसे केवल बाहरी शक्ति का स्वामी नहीं बनना था, बल्कि उसे अपने भीतर की शक्ति को भी पहचानना था। उसने महसूस किया कि उसका अतीत केवल उसकी गलतियों से भरा हुआ नहीं था, बल्कि उसमें बहुत कुछ ऐसा था, जिससे वह आज सीख चुका था। हर संघर्ष, हर दुख और हर निराशा ने उसे एक नई दिशा दी थी, और आज वह उस दिशा में चलने के लिए तैयार था। वह अब ये समझ चुका था कि वह जो कुछ भी है, वह अपने अतीत से ही आया था, और उसे अपने अतीत का सम्मान करना था, ताकि वह अपने भविष्य का निर्माण कर सके। अब आर्यव्रत के भीतर एक अजीब सी शांति थी। उसने महसूस किया कि उसकी शक्ति अब केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि उसके भीतर भी थी। वह अब केवल अपने अतीत की गलतियों को सुधारने के लिए नहीं, बल्कि एक नए दृष्टिकोण से जीवन को जीने के लिए तैयार था। उसने ये समझा कि शक्ति का सही उपयोग केवल वही कर सकता है, जो अपने अंदर के संतुलन को पहचानता है। वह अब समझ चुका था कि वह अपनी यात्रा का अंतिम कदम बढ़ा चुका था। अब उसे अपने अतीत और भविष्य दोनों को एक साथ जोड़ना था। वह अब उस शक्ति को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए तैयार था, लेकिन पहले उसे यह समझना था कि यह शक्ति केवल उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए है। अगर वह इस शक्ति को एक सही मार्ग पर ले जाएगा, तो यह हर एक प्राणी को अपनी सही दिशा दिखाएगी। आर्यव्रत ने एक गहरी सांस ली और अपने मन की बात को स्पष्ट किया। वह अब अपनी यात्रा के अंतिम चरण में था। वह जानता था कि अब उसे केवल इस शक्ति का सही उपयोग करना था। उसके भीतर अब एक नई दृष्टि थी। वह अब केवल ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने वाला नहीं था, बल्कि वह उस संतुलन को पूरी पृथ्वी पर फैलाने वाला था। उसके लिए अब ये समय था जब उसे अपने अतीत की हर गलती से सीखकर भविष्य को एक नई दिशा देनी थी। उसकी यात्रा का अंतिम उद्देश्य अब यही था, एक ऐसा संसार बनाना जहां हर जीव को अपनी असली शक्ति का एहसास हो और वे एक दूसरे के साथ शांति और संतुलन में रहें। विरक्ता अब आर्यव्रत के पास आया। उसकी आंखों में एक गर्व और संतोष का भाव था। वह जानता था कि आर्यव्रत ने अब वह सबसे कठिन कार्य पूरा कर लिया था, जो कोई भी साधक नहीं कर सकता था। वह अपने अतीत से मुक्त हो चुका था और अब एक नए उद्देश्य के साथ अपने भविष्य की ओर बढ़ रहा था। विरक्ता ने कहा, तुमने वही किया जो कोई भी नहीं कर सकता था, आर्यव्रत। अब तुम उस शक्ति के स्वामी हो जो संसार को शांति और संतुलन दे सकती है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है
जो अब ब्रह्मांड के हर अंश में समाई हुई है। लेकिन ये याद रखना, ये शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं है, ये हर एक प्राणी के लिए है जो जीवन और मृत्यु के संतुलन को समझता है। आर्यव्रत ने सिर झुका लिया और अब उसे पूरी तरह से यह समझ में आ चुका था कि उसकी यात्रा का उद्देश्य केवल खुद को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को जागरूक करना था। वह अब एक मार्गदर्शक था जो दूसरों को अपने भीतर की शक्ति और संतुलन का एहसास कराता। वह जानता था कि उसकी यात्रा खत्म नहीं हुई थी, वह अब एक नई यात्रा की शुरुआत कर रहा था। आर्यव्रत अब उस स्थान पर पहुंच चुका था जहां उसने अपनी शक्ति का सही उपयोग करना सीखा था। वह जानता था कि अब वह जो कुछ भी करेगा वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के संतुलन के लिए होगा। लेकिन इस यात्रा में अब एक आखिरी कदम शेष था, अपनी शक्ति का पूर्ण परीक्षण करना। क्या वह पूरी तरह से उस शक्ति का स्वामी बन चुका था या उसके भीतर अब भी कोई अधूरापन था? जैसे ही आर्यव्रत ने अपनी शक्ति का उपयोग किया, एक नया संकट उभरा। एक नया और अज्ञात शक्ति का स्रोत पृथ्वी पर आ पहुंचा था। ये शक्ति, जो ऋषिकुल से बिल्कुल अलग थी, ने सभी प्राणियों को अपनी ओर खींच लिया था। वह शक्ति धीरे धीरे फैलने लगी और इसके प्रभाव से दुनिया का संतुलन खतरे में पड़ने लगा। आर्यव्रत ने महसूस किया कि यह एक घातक शक्ति थी जो उसके द्वारा स्थापित संतुलन को नष्ट कर सकती थी। अब उसे अपने ज्ञान और शक्ति का परीक्षण करना था और ये देखना था कि वह इस नए संकट का सामना कैसे करेगा। वह उस शक्ति के स्रोत की ओर बढ़ा और जैसे जैसे वह उस दिशा में बढ़ता गया, उसके भीतर का भय और अशांति बढ़ने लगी। क्या वह इस बार उस अज्ञात शक्ति का मुकाबला कर पाएगा या वह उसी शक्ति से पराजित हो जाएगा? आर्यव्रत ने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी शक्ति को महसूस किया। वह जानता था कि उसे केवल बाहरी शक्ति से नहीं बल्कि अपने भीतर की शक्ति से भी इसका सामना करना होगा। उसने अपनी आत्मा से पूछा, क्या मैं अब पूरी तरह से उस शक्ति का स्वामी बन चुका हूँ जो जीवन और मृत्यु के संतुलन को बनाए रख सकती है, या मेरी यात्रा अभी भी अधूरी है? जवाब आ रहा था, तुम अपनी शक्ति को पूरी तरह से समझ चुके हो, लेकिन ये शक्ति तभी पूरी होती है जब तुम अपनी आत्मा के अंतिम सत्य को पहचानते हो। आर्यव्रत ने आंखें खोली और उस शक्ति के स्रोत की ओर बढ़ना शुरू किया। वह जानता था कि अब उसे अपनी शक्ति को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए केवल बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया से भी सामना करना होगा। जैसे ही आर्यव्रत उस शक्ति के स्रोत तक पहुंचा, उसे एक गहरी आवाज सुनाई दी। तुम आ गए हो, आर्यव्रत। क्या तुम जानते हो कि तुम अब किससे सामना करने आए हो? ये वही शक्ति है जिसे तुमने कभी नहीं देखा था। ये शक्ति तुम्हारी शक्ति से भिन्न है। ये शक्ति तुम्हारी असली परीक्षा होगी। आर्यव्रत ने अपनी आंखें बंद की और उस आवाज की ओर ध्यान केंद्रित किया। वह जानता था कि यह वही क्षण है जब उसे अपनी आंतरिक शक्ति का पूरी तरह से परीक्षण करना होगा। उसने अपनी आत्मा से कहा, मैं तैयार हूँ। अचानक उसकी आंखों के सामने एक अंधेरे रास्ते का दृश्य उभरा और उसने महसूस किया कि यह वह रास्ता था जिसे उसे पार करना था। उसने अपनी पूरी शक्ति को आत्मसात किया और उस अंधेरे रास्ते पर कदम रखा। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके सामने उसके अतीत के सबसे डरावने दृश्य प्रकट होने लगे। वह फिर से अपने पुराने डर, गलतियां और भ्रमों से घिरता हुआ महसूस करने लगा। क्या वह अभी उन भूतपूर्व डरावने अनुभवों से मुक्त हो सका था? क्या वह अब उन गलतियों को छोड़कर इस नई शक्ति का सामना कर पाएगा? आर्यव्रत ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। वह जानता था कि यह उसके लिए अब या तो जीवन का अंतिम सत्य होगा या एक नई शुरुआत। उसने अपने भीतर की सारी शांति और संतुलन को महसूस किया और अपने डर का सामना किया। सभी पुराने भ्रम और डर उसके सामने थे, लेकिन अब वह उनका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसने कहा, मैं अब अपने अतीत से मुक्त हूँ। मैं अब उन सभी भयों को छोड़ चुका हूँ। मैं इस शक्ति का पूरी तरह से स्वामी बन चुका हूँ। अचानक उसके चारों ओर एक तेज प्रकाश फैल गया। वह
प्रकाश उसकी आंतरिक शक्ति का प्रतीक था और उसके अंदर की शक्ति अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी थी। उसने महसूस किया कि यह अब केवल उसकी यात्रा नहीं थी, बल्कि यह पूरी दुनिया का चक्र था जिसे वह संतुलित कर सकता था। जैसे ही आर्यव्रत ने उस अज्ञात शक्ति का सामना किया, वह पूरी तरह से उसे अपने भीतर समाहित कर चुका था। उसने वह शक्ति अपने भीतर की संतुलन और शांति से जोड़ा और वह अब पूरी तरह से सक्षम था उसे सही दिशा में इस्तेमाल करने के लिए। अब वह समझ चुका था कि उसकी शक्ति केवल स्वयं तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह पूरी दुनिया को शांति और संतुलन दे सकती थी। वह अब ब्रह्मांड के हर प्राणी के लिए मार्गदर्शक बन चुका था, जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसका सही उपयोग करने की राह पर था। वह जानता था कि उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। ये तो बस एक नया अध्याय था, जो अब उसकी शक्ति और ज्ञान के साथ पूरी दुनिया को एक नई दिशा देने के लिए था। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।